So welcome dear students and respected parents, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026। जो बच्चे अभी फोर्थ को पास करके, चौथी को पास करके फिफ्थ यानी कि पांचवी में आ चुके हैं और अभी वो फिफ्थ की स्टडी शुरू करेंगे मार्च अप्रैल के अंदर, वो बच्चे 2026 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जब बच्चे पांचवी क्लास को पास कर चुके होंगे तो उनको सिक्स्थ के अंदर, छठी के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय में लिया जाएगा। 7 साल तक बच्चा वहां पर हॉस्टल में पढ़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। इसी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025। 29 जुलाई 2025 से पहले पहले आप जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप घर बैठे किसी भी ई मित्रा, साइबर कैफे, किसी भी दुकान, किसी भी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने जो भी जानकार है, जो भी बच्चा व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर सब जगह इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि हर बच्चे को एक विशेष जानकारी मिल जाए कि वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है और गरीबी के कारण उसकी शिक्षा वंचित नहीं रहेगी। देश के सबसे टॉप स्कूल के अंदर वो फ्री में जाकर के पढ़ सकता है। बस इस एग्जाम का फॉर्म भर दे, एग्जाम दे दे और जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं बीएस सोलंकी, ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के लिए फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर्म आ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली एक जानकारी, एक विशेष जानकारी, यदि आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पिछले 8 साल से ये यूट्यूब चैनल हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को एक ऑथेंटिक सही जानकारी पहुंचा रहा है, चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए हो, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो। ठीक है, अब फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरे उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी दिखाई जाएगी, जो भी मैं इस जो है फॉर्म भरने के अंदर जो भी जानकारी भरूंगा, वो किसी भी व्यक्ति विशेष से बिलोंग नहीं करेगी, वो किसी की भी पर्सनल जानकारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने पहले से कुछ वीडियो अपलोड किए हुए फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उस समय हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ था, तो आज मैं फाइनल सबमिट करके बताऊंगा। एंड इसके अंदर फॉर्म के अंदर क्या क्या जानकारी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन भर सकता है, तो इसके बारे में भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो बच्चों ने ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग से कोर्सेज लिए थे, ऑनलाइन कोर्स लिया था, घर बैठे बच्चों ने पढ़ाई की थी और इनका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम में हो चुका है। सिर्फ ये बच्चे नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाकर के मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले थोड़ी सी बस एक जानकारी बताऊंगा। बेटा देखिए, जो भी बच्चा देख रहा है या उन बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए बस एक छोटी सी जानकारी कि देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए बच्चे का आधार कार्ड, मतलब कि उसकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए, आधार कार्ड की संख्या चाहिए। आधार कार्ड का जो होता है ना 12 अंकों का नंबर या 6 अंकों का नंबर जो भी होता है, वो आपको संख्या चाहिए। अगर वो नहीं है, मान लीजिए बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो पेरेंट्स का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब कि जो बच्चे के पापा या बच्चे की मम्मी, दोनों में से किसी का भी रेजिडेंशियल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप बस ये जो है बच्चे का अगर है तो ये आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट फोटो, बच्चे की पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो चाहिए आपको। ठीक है, बच्चे की लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। कैंडिडेट साइन, बच्चे के साइन चाहिए। बच्चा जो है, बच्चे के हस्ताक्षर, साइन जो है वो साइन पूरा करके उसका फोटो खींच के वो आपको चाहिए। पेरेंट्स साइन, यानी कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके साइन यहां पर बिल्कुल रिक्वायर्ड होंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि बच्चे का खुद का कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है स्कैन करके साथ में फॉर्म में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं चाहिए। एक हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट इससे पहले हुआ करता था, लेकिन हाल फिलहाल इस बार के फॉर्म में वो आपको अपलोड नहीं करना है। अब आइए, ये तो हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अगर आपका बच्चा जेएनवी 6th के लिए अगर पढ़ रहा है तो आप हमारा सारथी स्मार्ट बैच हमारे एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। मारुति स्मार्ट बैच है जेएनवी 9th के लिए, सुपर 6 है, सुपर 9th है सैनिक स्कूल आरएमएस के लिए। चलिए इनके बारे में बाद में बात होती रहेगी। हम बहरहाल बात कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सिंपल सा एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है ऑल राउंडर
BSS। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको शॉर्टकट ही इसका लिंक मिल जाएगा। देखो मैंने यहां पर थोड़ा सा गलती कर दी है, थोड़ी सी गलती कर दी है स्पेलिंग के अंदर। आपको ROUNDER ये सर्च करना है, ऑलराउंडर BSS। ठीक है, ये सर्च करोगे तो allrounderbss.com करके एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। सिंपल सी ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, देखो इस वेबसाइट के बहुत सारे और भी फायदे हैं। एग्जाम कॉर्नर में जाओगे ना तो यहां पर आपको फॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का यहां पर आपको मतलब सारे लिंक आपको एक ही इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं फॉर्म के अंदर जा रहा हूं तो JNVST 6 के ऊपर मैंने किया टिक। इसको अगर कोई ऐसा पेज खुल जाए तो उसको बंद कीजिएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके बारे में इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसको आराम से पढ़ लेना है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या है भाई, प्रोस्पेक्टस के अंदर इसके मतलब कि JNV की सारी जानकारी है कि JNV का फॉर्म के अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है क्या नहीं है, वो सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो सबसे पहला ऑप्शन है इसके ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जैसे टिक करते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले में यहां पर कर देना है नो। अगर आपने यहां पर यस किया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब ये यहां पर पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या बच्चे ने पहले से 5वीं पास की हुई है, नहीं तो नो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब मैं देखो यहां पर बता दे रहा हूं। कैंडिडेट अपीयर्ड इन द JNVST, क्या बच्चे ने पहले JNV का एग्जाम दिया है, अगर हाँ कर दिया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, मतलब कि ये सारी PDF आपने पहले से पूरी चेक कर ली है, देख लिए, तो हाँ भाई मैंने चेक कर लिए। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि क्या बच्चा जहां का रहने वाला है क्या उसी जिले के स्कूल में पढ़ रहा है, तो ओके हाँ। ठीक है, और इसमें आपको यस कर देना है। एंड यहां पर अब यहां पर ये पूछ रहा है कि क्या बच्चे के पास बच्चे का आधार कार्ड है, हाँ या ना। अगर आधार कार्ड है तो आपको यस करना है। अगर आपने यस किया तो आपको यहां पर बच्चे का आधार कार्ड संख्या भरना पड़ेगा, उसके ऊपर OTP भी आ सकता है, OTP फिल करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना आपने अगर नो कर दिया तो कोई बात नहीं, ओके कीजिए, फिर बच्चे के पेरेंट्स का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इस देखिए ये साइज जो दी गई है ना, इस साइज के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो भी साइज दी गई है उसके अंदर अंदर होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने एक कोई भी यहां पर लिया हुआ है JNV फॉर्म के लिए, तो पेरेंट्स रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मैंने लिया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, बस आप फॉर्म के अंदर आए हो, अब आपका फॉर्म भरना शुरू हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप चूज करते हैं कि बच्चा अभी किस राज्य में पढ़ रहा है, राज्य यानी कि स्टेट। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहां पर चूज कर रहा हूं राजस्थान, तो मैंने यहां पर चूज कर लिया राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर कौन से जिले में पढ़ रहा है, तो राजस्थान के अंदर मैंने भर दिया जैसलमेर जिले के अंदर बच्चा अभी पढ़ रहा है। अब देखो, अब ये दोनों आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पर आपने राजस्थान चूज किया, ऑटोमेटिक यहां पर राजस्थान आ गया, यहां पर आपने किया जैसलमेर यहां पर। अब अगर इसमें आपने चेंज किया ना तो फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब हम और आगे बढ़ते हैं, चलिए जैसलमेर जिले के अंदर कौन से ब्लॉक में पड़ता है। अब जैसलमेर यानी कि जो आपका जिला है उसके अंदर कई सारे ब्लॉक होंगे। अब जैसे कि मेरे यहां पर है सांकड़ा ब्लॉक, तो मैंने सांकड़ा चूज कर दिया। नेम ऑफ द स्कूल, यानी बच्चा जहां पर 5वीं में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम क्या है, जैसे कि मैंने डाल दिया AVM पोखरण। ठीक है, मैंने डाल दिया AVM पोखरण, ये डाल दिया। ठीक है, अब नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट का मतलब है कि बच्चे का नाम क्या है, जो स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हो उसका मार्कशीट के अंदर हर जगह नाम क्या है। जैसे कि मैंने यहां पर भर दिया मेरा खुद का नाम, ठीक है, भवानी शंकर। ठीक है, ये मैंने यहां पर भर दिया। ये भरने के बाद यहां पर बच्चे को यानी कि बच्चे के पेरेंट्स का फोन नंबर भरना है। ठीक है, जो भी आपका फोन नंबर होगा। मैं यहां पर सिर्फ क्या कर रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस प्रकार से अभी फिल कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चे की DOB, बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहां पर फिल कर देनी है, जो भी आपकी होगी DOB। मेल ID, बच्चे की एक मेल ID यहां पर होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूं example@example.com। तो अब यहां पर आपकी खुद की जो मेल ID होगी जो भी है ना, वो आपको यहां पर फिल कर देनी है। बच्चे के माताजी का नाम, यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी माताजी का नाम क्या है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया माताजी का नाम, मान लीजिए क्या देखूं मैं, सीता देवी। ठीक है, मैंने लिख दिया मान लीजिए सीता देवी। ठीक, अब बच्चे के पापा का नाम क्या है, तो मैंने बच्चे के पापा का नाम लिख दिया रामलाल। मतलब जो भी है नाम, ठीक है, जो भी आपका एग्जैक्ट नाम है वो आपको यहां पर लिखना है। लेकिन इसके पीछे जी, आगे श्री,
ये सब नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा नाम जो है वो बस लिख देना है। नेम ऑफ द गार्जियन, मान लीजिए कोई बच्चे के माता पिता नहीं है और उसको वो किसी और गार्जियन के साथ रह रहा है, तो उनका नाम यहाँ पर लिख सकता है। और अगर आप नाम लिखते हैं तो उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर आपका कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीयता आपकी यही रहेगी। अब है पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह क्या होता है? अगर बच्चे को कभी चोट लगी है, मान लीजिए सिर के ऊपर, हाथ के ऊपर, यहाँ कहीं पर, तो आप वो लिख सकते हैं। चोट नहीं है तो कोई ना कोई बॉडी के ऊपर मार्क तो होगा। जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसा एक मार्क है, तो मैं इसको लिख सकता हूं मोल ऑन लेफ्ट हैंड। मैं लिख सकता हूं मोल ऑन लेफ्ट हैंड। मैंने लिख दिया मोल ऑन लेफ्ट हैंड। अगर मैं ये नहीं लिखता तो मैं लिख सकता हूं इंजरी मार्क ऑन हेड, इंजरी मार्क ऑन नोज, हेड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी है, ऐसा आप करके लिख सकते हैं। अब आपको यहां पर बच्चे का जेंडर चूज करना है। यदि वो बॉय है तो मेल, गर्ल है तो फीमेल, या फिर जो भी है। अब यहां पर आपको कैटेगरी चूज करनी। ध्यान रखें, जो भी कैटेगरी चूज करो, यहां पर कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप एसटी कर रहे हैं तो एसटी स्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एससी कर रहे हैं तो एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कर रहे हैं तो आपके पास ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी स्टेट वाला सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, तो वो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। एड्रेस, यानी कि बच्चे का जो एड्रेस है, बच्चे के माता पिता का जो एड्रेस है, वो एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है। अब जैसे कि मैं यहां पर कोई भी एग्जाम्पल एड्रेस यहां पर फिल कर रहा हूं कि होम नंबर मान लीजिए 00, ठीक है, एंड गली, एग्जाम्पल, विलेज, एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं क्योंकि मैं किसी भी बच्चे का एड्रेस यहां पर फिल नहीं कर सकता। फिर आपको यहां पर फिल करना है पिन कोड। जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको यहां पर फिल कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही कुछ भी पिन कोड यहां पर फिल कर दिया, लेकिन आपको अपना जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है ना, ये यहां पर आपको खुद का कोई फोन का पिन कोड नहीं डालना है। पोस्ट ऑफिस का पिन कोड जो होता है वो आपको यहां पर डाल देना है। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम का मीडियम क्या चाहते हो आप? जिस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी मीडियम आपने यहां से चूज किया, उसी मीडियम में फॉर्म भर सकते हो भाई। उसी मीडियम में, मतलब कि जो आपने यहां पर फॉर्म भरा उसी में एग्जाम आपका होगा, फिर चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, जिस मीडियम में चाहते हो वो मीडियम आप यहां पर सही से चूज कर लेना, ये भले आप खाली छोड़ देना। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है, यानी कि विकलांगता का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ही आप, और वो सर्टिफिकेट कम से कम जो है 40% का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर है तो आप यहां पर चूज कीजिए, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहां से चूज करना है। अब आपका रिलीजन चूज होने के बाद आधार कार्ड नंबर बच्चे का अगर आप भरना चाहते हो तो भर दो। इनमें से किसी एक चीज को आप भर दो या फिर सबको भर दो। अपार आईडी आपके पास होगी, अगर वो है तो वो भर दो। पीएन है तो पीएन भर दो, वरना ये तो होगा ही होगा, भर दो। और अगर कुछ भी नहीं है तो खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता की वार्षिक आय कितनी है? जैसे कि मैंने भर दी, वार्षिक आय है 50,000 रुपए, ठीक है। वार्षिक आय का मतलब क्या होता है? पर मंथ की नहीं, ये मैंने शायद 5 लाख भर दिया। मैं मतलब पर मंथ की बात नहीं कर रहा, पूरे साल के अंदर, पूरे 12 महीने के अंदर पापा मम्मी की कुल मिलाकर इनकम कितनी है, वो आप अपने पापा मम्मी से पूछना, वो आपको बता देंगे, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल इनकम का कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना, लेकिन जब आपका जेएनयू में सिलेक्शन होगा उस समय आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पर बात आती है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की, ठीक है, तीसरी, चौथी और पांचवी की, ठीक है। अब तीसरी, चौथी, पांचवी में ये चीज तो चेंज बिल्कुल मत करना। ये चीज अगर चेंज कर दी ना, फॉर्म नहीं भर पाओगे, पहली बात। दूसरा, स्कूल का नाम चेंज हो सकता है कि आप चौथी में किसी और में थे, पांचवी में किसी और में हो, तो वो सब चेंज हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहां पर भर दिया एवीएम पोखरण, ठीक है, यहां पर मैंने भर दिया केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। और यहां पर मैंने फिर से भर दिया करणी स्कूल, ठीक है, ये मैंने भर दिया। तो ये मेरा चेंज हो सकता है, स्कूल का नाम मेरा चेंज हो सकता है। एक सेकंड, यहां पर हमें पूछना विलेज, नेम ऑफ द विलेज ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल कहां पर है, उसका विलेज कौन सा है। तो ठीक है, अभी मैं ये स्कूल का नाम हमें नीचे पेस्ट करना, ठीक है, स्कूल का नाम नीचे पेस्ट करना। एक सेकंड, पेस्ट नहीं हो रहा है क्या, रुको। तो मैं यहां पर वापस भर दे रहा हूं, एवीएम पोखरण, एंड ये केंद्रीय विद्यालय जो है, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। स्पेलिंग अभी मेरी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। और ये यहाँ पर जो है करणी स्कूल, जैसे कि मैंने लिखा, तो करणी स्कूल हम लोग नीचे जो है लिख देंगे। अब एक सेकंड, नीचे लिखना था ना इसको, करणी
स्कूल, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर स्कूल की लोकेशन कौन सी, स्कूल कौन से गांव में है, जैसे कि ये स्कूल है मान लीजिए पोखरण में, ठीक है, ये स्कूल है पोखरण में, ये स्कूल है सांकड़ा में, और ये स्कूल है फलसूंड में। तो जो भी गांव के नाम है मैंने कुछ यहाँ पर गांव के नाम यूं ही लिख के बता दिए कि चलो स्कूल यहाँ पर है, तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ना सेक्शन, ये चेंज मत करना भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं रिकॉग्नाइज या नॉन रिकॉग्नाइज, कि स्कूल आपकी रिकॉग्नाइज है या नॉन रिकॉग्नाइज है। तो स्कूल रिकॉग्नाइज ही रहनी चाहिए, अगर आपने चेंज कर दिया खत्म, फॉर्म नहीं भर पाओगे। स्कूल की लोकेशन ये आपको स्कूल के प्रिंसिपल बताएंगे। अब जैसे कि आपकी एक स्कूल है रूरल यानी कि गांव के अंदर, दूसरी भी है गांव के अंदर, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो शहर की स्कूल में, तो आप शहर की कैटेगरी में आओगे, गांव की कैटेगरी में नहीं आओगे। इस साल के अंदर किसी में भी अगर आपने शहर की कैटेगरी चूज कर ली तो आप सीधा शहर में कंसीडर हो जाओगे। इसके अंदर कुछ खास चेंजेस मत करना, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं हर जगह। अगर कुछ चेंज है तो आप चेक कर लीजिए कि कौन से साल में आपने फोर्थ पास की, कौन से साल में पांचवी के अंदर आए, जो भी है ये सब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आगे आओगे तो कुछ आपके लिए जानकारियां थी, जो आपने फॉर्म फिल करा उसके बारे में कुछ आपको विशेष जानकारी। बच्चे का फोटो, तो बच्चे का फोटो की साइज आपको पता होगी, तो बच्चे की फोटो की साइज जो है यहाँ पर आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड हो गया। बच्चे की साइन यानी कैंडिडेट की साइन जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दी कैंडिडेट की साइन, इस प्रकार से मैंने कैंडिडेट, ये कुछ भी मैंने साइन लेके की है, लेकिन आपको बच्चे के खुद के साइन फोटो अपलोड करने हैं। एक इसकी साइज चेक कर लेना, इस साइज के अंदर होने चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स के साइन, अब जैसे कि मैंने कर दिया पेरेंट्स के साइन, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC और ये जो कैटेगरी है सिर्फ ये भरेंगे, सामान्य वाला को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने भर दिया, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो गया, सेव एंड किया मैंने। अब सेव करने के बाद ये चलो इस बार भी सबमिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा समय बिता देते हैं। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा वक्त बिता देते हैं और फॉर्म को सबमिट नहीं करते, तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है वो वापस से रिफ्रेश हो जाती है, तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फॉर्म भरना शुरू करो तो उसको फटाक से भर देना, ठीक है। अभी ये क्यों नहीं सबमिट हो रहा है? बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने उस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा वक्त बिता दिया। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास आपके फोटो डॉक्यूमेंट है, उन सबको पहले से एक फोल्डर के अंदर सेव रखो, सारी जानकारी लिख के रखो और फटाफट 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 भरना पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर अंदर भर के खत्म कर दो तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना ये वापस जैसे आप सबमिट करोगे रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये एक आपके लिए विशेष जानकारी थी, जिसके अंदर मैंने सारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको बताई, नाम क्या किस प्रकार से करना है वो सब चीजें। अब एक बस विशेष जानकारी और की देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चे ऑलराउंडर BSS का कोर्स लेकर के JNV सैनिक RMS में पहुंच चुके हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल आप जैसी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो उन कोर्सेज के अंदर आपको हमेशा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, PDF, लास्ट ईयर पेपर, बहुत कुछ आपको जो है दिया जाता है। सीधा आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करके इसके स्टोर सेक्शन में जाकर के सभी कोर्सेज वहां पर दिए गए हैं। कोई भी कोर्स जो आपको, जिस कोर्स में आपको पढ़ना है उस कोर्स के अंदर कूपन कोड है तो कूपन कोड को अप्लाई कीजिए, बाय नाउ कीजिए, कोर्स की फी पे कीजिए। फी पे करते सारा कंटेंट, सारी PDF, सारे वीडियो आपके सामने खुल जाएंगे एंड एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम कब है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप कौन से राज्य से हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।